आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज का गोरखधंधा पाकिस्तान पाक फ़ौज से रिटायर्ड होने वाले मेजर आदिल राजा, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, जिनको रोज़ाना मिलियंस लोग जो हैं वो देखते हैं, नई और ताज़ा तरीन ख़बरें आपके पास लेके आते हैं। और आज की ख़बर जो उन्हीं के हाथों से, उनकी ज़ुबान से, उनके कान और आँखों से गुज़र के सोशल मीडिया का हिस्सा बनी, मेरी मुराद इसहाक डार साहब की एक ऑडियो सामने लेके आए। इसके ऊपर बात करेंगे और बिलखसूस और बिलअमूम खान साहब के साथ इनकी जो लेगेसी है वो कैसे है, और शेर अफजल मरवत और असद कैसर ने इनसे ला तलकी का इजहार क्यों किया, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये कंट्रोवर्सी क्या है। तो मेजर आदिल राजा साहब आज के गोरखधंधा में मेरे और आपके मेहमान बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्रार कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। चूँकि ज़रूरी था कि मैं आपका नुक्ता नज़र आवाम के सामने रखूं, और बिलखसूस सबसे पहले हम बात करेंगे इसहाक डार साहब किसके बारे में और क्या बात कर रहे थे जो ऑडियो आपने रिलीज़ की। जी, ऑडियो आप दिखाएं भी। ये जो मुबैना ऑडियो लीक है इसहाक डार साहब की, ये हमने तो खैर टेस्ट करा के इसको जो है वो लीक किया है। इसमें लंदन प्लान, जिसका इमरान खान साहब भी जिक्र करते हैं, उस लंदन प्लान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, इसको रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ लगाया गया है और लंदन प्लान के नतीजे में लगाया गया है, जिसका जिक्र बारहा जो है वो इमरान खान साहब भी करते रहे। और इस सिलसिले में मेरी उनके साथ बात भी हुई इमरान खान साहब से भी, जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो उनको ये पेशगी इत्तला जो है मैं दे चुका था इनके चीफ लगने से पहले कि इसको चीफ बनाया जा रहा है। इनके लगने से कुछ बहुत अरसे पहले मैं ये खबर ब्रेक कर चुका था और मेरी इसके सिलसिले में बातचीत भी हुई थी। इन्होंने उसके अगेंस्ट जो वादा किया, वो सबको पता है कि नवाज शरीफ को वादा किया गया था कि उनको वजीर आजम बनाया जाएगा, और मुबैना तौर पे इसहाक डार साहब से ये वादा किया गया था कि उनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। लेकिन मैंने बाद में ये खबर भी ब्रेक की कि कोर कमांडर्स जो है वो इस बात के ऊपर किसी तरह भी राजी नहीं है कि नवाज शरीफ, क्योंकि वो उनको उनकी गर्दन में फौजी जर्नैल कहते हैं कि सरिया आ जाता है, और वो जो है बूट पॉलिश अपने जो है वो अपने भाई की तरह नहीं कर सकते, तो उनको नहीं लगाया जाएगा। और आखिरी वक्त में यही हुआ कि उनको सुक्का फारिग कर दिया गया। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि अपनी बेटी को वजीर आला पंजाब लगाने के वो जो है वो लगवा पाए। हालांकि वहां भी चाहते लोग यही थे कि वहां भी जो है वो उनको साइड लाइन कर दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। जाहिर बात है, लंदन प्लान की कुछ गारंटीज भी थी, कुछ दो और कुछ लो में, लेकिन नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार मुबैना तौर के ऊपर उनको चेयरमैन सेनेट लगाया जाना था, तो उनको चेयरमैन सेनेट नहीं लगाया गया। तो शदीद गुस्से के आलम में ये बातचीत तो उन्होंने की कि ये जो है इससे ज्यादा बेइज्जती जो है वो आज दिन तक किसी की हुई नहीं है कभी भी। जो एग्जैक्ट आप ये वीडियो दिखाएं तो आप को वाज़ेह तरीके से पता चल जाएगा किसी आर्मी चीफ की इतनी बेइज्जती, बदनामी और गाली नहीं पड़ी जितनी नाम लेकर इसको पढ़ रही है, और अभी और पढ़ेगी अगर ये बिहेव नहीं करेगा तो। ठीक है, तो मेजर आदिल साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। तो ये ऑडियो जब इनको चेयरमैन सेनेट की वाली बात कंफर्म ना हुई और हुकूमत बन गई और नया उम्मीदवार सेनेट का आ गया, उसके बाद की है, चंद दिन पहले की। जी, मुबैना तौर के ऊपर यही दावा किया जा रहा है कि ये अभी चंद दिनों पहले की ऑडियो है, जब इनको सेनेट चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं नॉमिनेट किया गया, तो उसके बाद की ये बातचीत है कि ये उनके बारे में। और इसके अलावा भी जहां से ये ऑडियो आई है, इस तरह की बहुत सी और ऑडियो लीक्स भी आएंगी अभी। ये तो सिर्फ जो है वो कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ओके, टिप है अभी। तो ये इसहाक डार साहब किससे गिला शिकवा कर रहे थे? देखिए, वो तो गिला शिकवा जो है मुकद्दर हलकों के अंदर ही कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि इससे पहले ये दूसरी ऑडियो लीक है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक आई है, वो भी मैंने की थी, वो चंद दिनों पहले मैंने की, जिसमें वो गिला कर रहे थे कि देखो मुझे अदालतों ने सजा अपने बेटे से वो लेने के लिए कामा पे दी, अब मेरी फैक्ट्रियां, मुझे को थोड़ा बहुत फाइन लगाओ और मुझे फैक्ट्रियां चलाने दो, मैंने अपनी फैक्ट्रियां और कारोबार मुझे चलाने दो, खोलने का कोई रास्ता निकालो। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो जराए वो इस तरह दावा करते हैं मुबैना तौर पे कि
जो सेनेट है उसमें इनको लगा देते। सेनेट चेयरमैन नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि इनको लगाओ, लेकिन कुछ ऐसे लॉज पास कराना चाहती है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो कि इसहाक डार साहब के रहते हुए, क्योंकि वो नवाज शरीफ की आइडियोलॉजी से हैं, वो पास होना शायद मुमकिन ना हो। इनको टोटल यस मैन चाहिए, जिस तरह का शहबाज शरीफ हैं जो चेरी ब्लॉसम या बूट पॉलिश के नाम से जो मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं, उनके ऊपर क्या क्या फाइलों में लिखा है, एनीबॉडीज गेस। उनको जो है फर्द जुर्म आयद होनी थी उनके और उनके बेटे के ऊपर। अगले दिन एक को वजीर आजम बाप को लगा दिया, बेटे को वजीर आला लगा दिया। आपके सामने ही है, पूरी हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसहाक डार, अगर इसहाक डार साहब यस मैन नहीं बनना चाह रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बतौर चेयरमैन फैसले कर सकते थे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी अगर चेयरमैन सेनेट लग जाते और ऐसे फैसले करते तो। अच्छा, इसमें मैं आपको एक जाती तजर्बे की बात बताऊं कि इसहाक डार साहब जब वजीर खजाना थे अपनी पिछली गवर्नमेंट के अंदर, तो इनको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जब बुलाया गया, जहां पे वॉर कोर्स जो कर रहे होते हैं ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स होते हैं, जो शॉर्ट मतलब जर्नैल जो बंदे होते हैं, उनको टास्क दिया गया था कि इसको लताड़ो चंगे वाल तरीके से इसको सवाल करो, इसको जिच करो, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। हर किसी ने बड़ा जिच करने की इनको कोशिश की कि जी 1 अरब रुपया आपका किधर गया, 2 अरब किधर गया। उन्होंने बड़े तरीके से बताया, उन्होंने कहा जी ये 50 करोड़ रुपए मैंने अपने इस बेटे को तोहफा दे दिया, टैक्स फ्री है, 50 करोड़ इसको मैंने तोहफा दे दिया, वो टैक्स फ्री है, और मेरे बच्चे ने मुझे जो है वो माजरत चाहता हूँ, मेरे जो बच्चे ने जो है वो मुझे जो है वो फिर उधार पैसे दे दिए। उन्होंने पूरा, और ये पाकिस्तान का कानून है, इस कानून के मुताबिक सब कुछ पूरा है। आप देखें कि फौज के जो सबसे ब्रिलियंट माइंड हैं, उनको भी इसहाक डार ने घुमा फिरा के जो है वो चुप करा दिया, और उनके जाने के बाद वजीर खजाना के उनके ऊपर बड़े गर्मा गर्मी हुई कि तुम लोग सारे नलायक हो, तुम लोग इसहाक डार को काबू नहीं कर सके। इसहाक डार इनके काबू नहीं आता। वजह यह है कि वो नवाज शरीफ के साथ लॉयलिस्ट ग्रुप के अंदर है, और हमें भी पता है नून लीग के अंदर 2 ग्रुप्स चल रहे हैं, तो उनके अंदर आपको वाज़ेह तौर के ऊपर पता ही है। एक ग्रुप पंजाब में मरियम इसलिए जो है वो आधा हिस्सा उधर बांटा गया है, आधा इधर। इनको पंजाब से फर्क इतना नहीं पड़ता जितना फर्क इनको पड़ता है यहाँ से। और अगर किसी दिन मरियम ने भी ज्यादा अड़ी वड़ी की तो वहां पे भी बड़े अच्छे तरीके से के साथ चीजें मौजूद। ठीक है, मुताबिक फैसले निकाल के ला देंगे। मतलब यहाँ पे तो 75 साल से यही ड्रामा चल रहा है, और वही मेरा जुर्म एक्सपोज करना ड्रामा, इसीलिए आज आदिल राजा सबसे बड़ा गद्दार है। ठीक है, मैं आज आपसे बड़ी इंफॉर्मेटिव बात करना चाह रहा हूँ। आपने एक जुमला इस्तेमाल किया सादे और वाज़ेह लफ्जों में कि कहीं नवाज शरीफ साहब के अंदर भी एक छोटा सा इमरान खान छुपा हुआ है। देखिए, ये तो फौज के जर्नैलों का वाज़ेह तौर के ऊपर ये ख्याल है कि नवाज शरीफ जब पावर में आते हैं तो जब पावर में नहीं होते तो पैर पकड़ते हैं, और जब पावर में आते हैं तो गला पकड़ते हैं, और जर्नैल ये समझते हैं कि इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है फिर। और नवाज शरीफ साहब का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बेसिक बयानिया तो है जो तबाह बर्बाद हो गया इस लंदन डील के नतीजे में उनके छोटे भाई की वजह से। और जर्नैलों ने अगर उनको वजीर आजम नहीं लगने दिया तो मैंने न्यूज ब्रेक की थी, ये मत कहिएगा मैंने वक्त से बहुत पहले बता दिया था कि नवाज शरीफ जब लंदन से लैंड हुआ था और सबने कहा कि भाई ये पाकिस्तान, आपको भी पता है, ये पाकिस्तान वजीर आजम बनने नहीं गया, बन के गया है। तो सर मैंने तब कहा था, मैंने कहा था भाईजान इनके साथ वो होगा, अभी तो शुरू हुआ है काम। हाँ, मैंने ट्वीट देखी थी, मैंने आपकी 12 मरतबा इस सिलसिले में ट्वीट्स देखी हैं। इसहाक डार साहब की ऑडियो का आना और वो ऑडियो इसहाक डार साहब के अपने खिलाफ उसका होना, और मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में बात करना, और मियां नवाज शरीफ साहब का अपने सगे छोटे भाई नो मुंतहिब या नामजद वज़ीर आज़म से हाथ ना मिलाना, ये किस सिलसिले की कड़ियाँ हैं? खुलेआम आर्मी चीफ को जो है वो वादा खिलाफी की वजह से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है पीटीआई की, माजरत चाहता हूँ, नून लीग की सीनियर लीडरशिप के अंदर, और वाज़ेह डिवाइड है यहाँ पे बूट पॉलिसियों के अंदर। और वो लोग जो अभी भी शायद कोई, क्या वैसे नजरिया आप मुझे बताएं, बचा है अपनी सीट भी जो है इनकी बेटी की जो है वो, अगर फॉर्म 45 पे देखी जाए तो मरियम साहिबा की अपनी सीट भी वो नहीं जीती। फॉर्म 45 के हिसाब से देखा जाए तो ये इलेक्शन बहुत बुरी तरह ये हार चुके हैं, उसके बाद भी बैठे हैं, तो जाहिर बात है इनको टर्म्स तो माननी पड़ेंगी सारी की सारी। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे ख्याल में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया दोबारा जिंदा करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और तो मुझे बात समझ नहीं आती, एक चीज ये हो सकती है, दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट में, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक डिवाइड है जिसकी मैंने 12 जिक्र किया है
एक आईएसआई ग्रुप है, आईएसआई ग्रुप तो खैर नहीं है, एक नदीम अंजुम ग्रुप है और आसिम मुनीर ग्रुप है, इनकी आपस में टसल है, इस बात को भी ज़हन के अंदर रखिएगा। तो ये बेसिकली इसका नुकसान अल्टीमेटली दो लोगों को हो रहा है, इसहाक डार साहब के ऊपर जो रेप्रिकॉशंस आएंगे, और आसिम मुनीर को जाहिर बात है कमजोर मजीद होगा, क्योंकि ये जो तनकीद की जा रही है ये तो सिर्फ पहली बात है, ये तो आगे आगे आप देखें कि होता क्या है। लेकिन मेजर आदिल राजा के पास इसहाक डार की ऑडियो का आना, उसको रिलीज करना, वो ग्रुप कौन सा था जिसने आपको दी? आप देखो इब्रार, मेरे पास तो जो खबरें आई हैं वक्त से पहले आई हैं, कुछ 6 महीने बाद साबित हुई हैं। लोगों ने मुझे गद्दार डिक्लेयर किया, पीटीआई में मैंने अली जैदी का बताया, फैसल वावडा का बताया, परवेज खटक का बताया, मौलवी मुश्ताक का बताया, फवाद चौधरी का बताया। मुझे हर बार गद्दार डिक्लेयर किया गया, जब तक वो लोग खुद खुल के सामने आ गए, लोगों ने कहा यार ये ठीक कह रहा था। तो मेरे पास तो ये एडवांस इंफॉर्मेशन जब आती है तो उसका भी मजाक बना दिया जाता है, ओ वड्डे खमोश मुजाहिद, ओ वड्डे फलाने, वड्डे टींगे। देखो इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर ना। तो मैं आपको वक्त से पहले जो चीजें बता रहा हूं वो साबित होती हैं जाके आगे चल के। लेकिन अब मेरे खिलाफ हर तरफ से एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का ग्रैंड स्केल पे एक सिलसिला शुरू किया गया है। हैदर मेहदी साहब को भी मेरे बाद, लेकिन मुझे मेरा कोर्ट मार्शल करके मुझे दहशतगर्द करार देने की कोशिश की गई। और यूके की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने, मैं इब्रार आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर 9 महीने इन्वेस्टिगेशन की और मुझे बेगुनाह पाया। आप देखो कि मैंने अगर कुछ किया होता तो ये यूके वाले मुझे छोड़ते, मेरे ऊपर काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन जो शुरू की गई है, ये लोग तो बाल की खाल तो उतार लेते हैं ना। अब ये बात, अब मैं जो भी आपको बात बता रहा हूं वो मुहिब्बे वतन लोगों की तरफ से मेरे पास पहुंचती है और मैं उसको वेरीफाई करके आपके साथ शेयर कर देता हूं, और उसकी वजह से मैं इस वक्त भी ज़ेरे ताब हूं बेतहाशा। लेकिन बात सिर्फ ये है अबरार कि आप देखो कि इस वक्त आसिम मुनीर या इस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के आईना दिखाने वाला पीछे रह कौन गया है? एक आदिल राजा और दूसरा हैदर मेहदी। मुझे और कौन खुल के बात करता है, आप मुझे बता दो उस बंदे का नाम। हमारा दोनों का कोर्ट मार्शल कर दिया, मुझे 14 साल कैद बा मुशक्कत दे दी, 12 साल उनको सुना दी, पेंशन जब्त, कारोबार जब्त, अरबों रुपए का नुकसान, जहां हथेली पे यहाँ पे जो है आप टारगेट है, मुझे यहाँ बताया जाता है, यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर मुकदमा रजिस्टर हुआ इमरान खान साहब की गवाही के ऊपर कि मेरी जान को खतरा है। मतलब आप मुझे बताओ कि ये जो सारी की सारी, मैं क्यों ये टारगेट नंबर 1 हूँ? सिर्फ इस वजह से हूँ तो मैं अनपॉपुलर ओपिनियन है। आदिल साहब, आप जिनके लिए मरे, वो जब आपकी नमाज जनाजा का वक्त आया, बकौल शायर, वो तो वुजू करते रहे। वो गैरों की नफरतों का गिला हमने कब किया, अपनों की शफकतों का सताए हुए हैं हम भाई। तो बात ये है कि इब्रार भाई, चक्कर सारी घूम फिर के ये है कि हक सच बात जब भी जिस दौर में भी जिसने की है ना, तो हुसैनियत वाली बात जिसने भी की है वो अकेला ही खड़ा रहा है और अकेला ही फिर मरा है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आवाज़े हक जब एक दफा बुलंद कर दी है यार, सारा काम अपना तबाह, मतलब कुर्बानी दे दी है, माल की कुर्बानी दे दी है, जान हथेली पे है। और मैं मानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। तो उसके बाद अब काम तोड़ भी ना पहुंचाएं तो फिर क्या फायदा यार। ये सारा सिलसिला आपने अपनी जाती सोच, मंशा, सब अपनी मर्जी से शुरू किया था, ऐसा ही है? जी, शुरू तो मैंने इसी तरह किया, लेकिन जब मैं, वो कहते हैं कि हम चलते गए, कारवान बनता गया, कारवान चल रहा है अभी माशाल्लाह। जो है लोगों ने देखा कि यार वाकई कुर्बानी दी है, तो लोग फिर वॉलंटियरली सपोर्ट करने के लिए आगे आए, नेटवर्क बना, नेटवर्क जो है वो चल रहा है, और उसमें ऊपर से हाईएस्ट रैंक से लेके नीचे तक लोग शामिल हैं। और कोई गैर कानूनी काम तो इसके अंदर नहीं है। अगर मैं जो कर रहा हूं, अगर होता तो यूके में मैं बैठा हुआ, यूके के काउंटर टेररिज्म लॉज अमेरिका की तरह नहीं है, बड़े सख्त है यहाँ के लॉज। अगर मैं कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस या इस तरह का काम कर रहा हूं तो ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ते। ये तो मैं समझता हूं, लेकिन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के 2 ज़िम्मेदारान कहूँगा, असद कैसर और शेर अफजल मरवत ने बैठ के कहा कि बिल्कुल मेजर आदिल राजा और हैदर मेहदी हमारे कोई खैरख्वाह नहीं है, उनकी किसी बात के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इब्रार भाई, आप मुझे बताओ कि मैं कोई पीटीआई का लीडर हूं, मैं कोई एमएनए हूं, मैं कोई मिनिस्टर हूं, मैं कोई पीटीआई से तनख्वाह लेता हूं या पीटीआई की फंडिंग लेता हूं, तो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो क्या बनती है? उससे पहले
जो पिंडी वाला एहतजाज है, जो पूरे पाकिस्तान का नहीं दिखाया गया, लोगों को गिरफ्तार करके डंडों मारा गया, वो बेचारा लड़का शहीद हो गया वहां पे जाके। मैं भी देख रहा हूँ, ट्रेंड भी मैं ही कर रहा हूँ इस वक्त, मैं वो देख रहा था, और ट्रेंड करने की वजह भी लोग यही कह रहे थे कि वो बेचारा लड़का भी शहीद इन्होंने कर दिया पंजाब पुलिस ने। उसकी बात नहीं करते, मैंडेट चोरी की बात नहीं करते, 188 रिजर्व सीटें इनसे लेके जो है वो दी जा रही हैं, उसकी बात नहीं करते। बात करते हैं तो आदिल राजा की बात करते हो। यार तुम आदिल राजा का इस सारी सिचुएशन से ताल्लुक क्या है? तो उसमें बात समझने वाली ये है कि और वो जो इन्होंने हफ्ते वाले दिन जो एहतजाज किया उसमें भी मेरा इन्होंने जिक्र खैर किया। इन्होंने कहा $2.5 लाख एक वीलॉग का। आप भी इबरार करते हो, ये वीलॉग्स वगैरह करते हो, कोई आपके जहन में बात समझ आती है कि $2.5 लाख कोई एक वीलॉग का कोई बंदा कमा ले? और मेरे पास तो चैनल ही नहीं है, मेरे तो यूट्यूब चैनल इन्होंने उड़ा दिए हैं। तो बाकी मेरा फ्री के ऊपर काम चल रहा है सारे का सारा, फेसबुक भी मेरा फ्री व्यू के ऊपर है। तो आप मुझे बताओ कि ये $2.5 लाख वाली बोंगी, फिर दोबारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जो बातचीत है, ये तो निशाना दाएं बाएं है, ये तो कोई और कहानी चल रही है। और कहानी ये चल रही है कि मेन जो कहानी है वो इमरान खान से तवज्जो हटाना मुझे तो नजर आता है, और एक बंदे को चढ़ाना नजर आता है कि ये ऑल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट की जा रही है ताकि इमरान खान को जब रास्ते से हटाया जाए, तो जिस तरह बेनजीर को हटाया गया था तो पाकिस्तान खप्पे कहने वाले लोग मौजूद थे, इसी तरह यहाँ पे जब इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए तो लोगों को जोश और आग तो लगेगी, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए लोगों को मौजूद होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आप देखो कि एस्टैब्लिशमेंट को जितना नंगा 75 साल में अगर कोई बोला है वाकई, तो अब जो इंफॉर्मेशन दी है, तो मेरे ख्याल में तो मैं अपनी तारीफ अपने मुंह नहीं करता, तारीफ भी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने तो सफर किया है ना। लेकिन मेरे ख्याल में तो मैंने ये बातचीत जो बताई है वो साबित हुई है ग्राउंड के ऊपर, इस तरह खुल के तो कभी बात हुई नहीं है। तो इस वक्त एक विजिबली क्लियर एंड विजिबली जो एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री जो फौजी हंता है या जनता है, उसको आदिल राजा नंबर 1 टारगेट है उनके लिए, उसीलिए कोर्ट मार्शल किया गैर मौजूदगी के अंदर। अब मैं जो बात कर रहा हूं, आप मुझे बताओ मैं क्या गलत बात कर रहा हूं? आप मुझे बताओ, इमरान खान को गोलियां आदिल राजा ने मारी थी, इमरान खान जो 10,000 बंदे आदिल राजा ने कैद किए थे। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो इस वक्त मौजूदा फसाई है, जो मैंडेट चोरी किया गया है, जो फॉर्म 45 से 42 वाजे होता है, वो आदिल राजा ने क्या किया है? आदिल राजा को फिर क्यों टारगेट किया जाए स्पेसिफिकली बैठ के उस वक्त, जबकि बैरिस्टर गौहर ने, जो इमरान खान के जिन पे एतमाद करते हैं, वो आके सुबह कहते हैं कि भाई जाती पॉलिसी का बयान मत दो, जाती चक्कर में मत पड़ो, मत खामखा के झगड़े खड़े करो। उसके बाद आके जनाब असद कैसर साहब तशरीफ लाते हैं, शेर अफजल साहब बैठे हैं, शंदाना गुलजार साहिबा बैठी हैं, और वो फिर दोबारा वही प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ कर देते हैं। मैं बताता हूं इन्होंने क्यों किया। बात बताऊं, 16 फरवरी को सर मैंने ट्वीट किया, वायरल ट्वीट है, मेरा ट्वीट रिकॉर्ड पे पड़ा है, आप बेशक क्लिप लगा दीजिएगा। मैंने ट्वीट ये किया कि इमरान खान ने असद कैसर के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, खानदानी जराए ने मुझे ये बताया, और वो वायरल ट्वीट था। आज मैंने रीट्वीट किया, मैंने कहा कि ये तो असद कैसर वही असद कैसर है ना, ठीक है। अब आप मुझे देखो, शेर अफजल मरवत साहब अंदर जाते हैं, पटियाला जेल के बाहर आके कहते हैं इमरान खान ने कहा है कि आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज नहीं करना जब वो अमेरिका आया हुआ था, तो और एहतजाज कैंसिल कर दिया जाता है। और बाद में अलीमा बाजी आके बताती हैं कि इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब आप देखोगे कि अलीमा खान को टारगेट किया जा रहा है बकायदा तौर के ऊपर कि ये खान की खैरख्वाह नहीं है, उसकी बहन, खान साहब की बहन उनकी खैरख्वाह नहीं है, ठीक है। मेरी ऑडियो 2-3-4 महीने से जोड़ तोड़ के चलाई जा रही हैं, और इसी ऑडियो के ऊपर लंदन जब आए हुए थे शेर अफजल मरवत साहब, तो उससे 3 दिन पहले मुझे फोन करके कहा कि आप अपना बयान वाजे करें। मैंने कहा अक्टूबर की बात है, मैंने कहा जी मेरे बेडरूम से कोई ऑडियो किस तरह लीक हो सकती है? ये जोड़ तोड़ के फोरेंसिक ऑडिट में साबित हो रहा है कि जोड़ तोड़ के हमारी बातों को, मेरी और मेरी एहलिया की बातों को बनाई गई है। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी बीबी साहिबा के लिए आप क्लियर करें। मुझे उनका मकसद अब समझ आ रहा है कि वो इसको हाइप देना चाहते थे। बहरहाल मैंने अपनी बात क्लियर कर दी। मैंने कहा जी ये इमरान खान की एहलिया जो है वो मेरे लिए बुजुर्ग की हैसियत रखती है, मैं सोच भी नहीं सकता इस किस्म की कोई घटिया बात करने की, लेकिन उसको अब दोबारा उछाला जा रहा है। टिकटॉक एक ऐसा मीडियम है खासतौर के ऊपर जहां पे हमारे गांव देहात में देखा जाता है, जो बड़के मारता है बहुत ज्यादा, उसको चढ़ाया जाता है, तो वो वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर आप मुझे बताएं कि इसमें मेरा उनके साथ, और आपको अच्छे तरीके से पता है वो यहाँ पे जब आए
उन्होंने मुझसे मुसलसल 3 दफा मिलने की कोशिश की, मैं नहीं मिला क्योंकि मुझे इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था कि भाई मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पावर ऑफ अटॉर्नी पहले मेरे सामने आ चुकी थी जिसमें मिलियंस ऑफ पाउंड इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही थी। उस सिलसिले में भी मेरी आपसे बात जरूर हुई थी, मैंने आपसे मशवरा लिया था और वो मैंने खान साहब से फिर कंफर्म कराया, तो उनकी तरफ से मुझे पैगाम आया कि ये मैंने नहीं ये इजाजत दी पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करने की। इन्होंने भी कहा कि इतना बड़ा फंड मैंने नहीं कहा था, वो भी मैंने शेयर किया सबूत के तौर के ऊपर। तो सर हर तरफ जाके एक बंदे को खास तौर पे कोरियोग्राफ करके आगे उठाया जा रहा है, लेकिन फटता कहां पे है, सारा लावा उबलता कहां पे है, जब मैं ब्रिगेडियर फैसल मरवत का नाम लेता हूं और मैं कहता हूं कि आईएसआई का एमक्यूएम को तोड़ने वाला ब्रिगेडियर फैसल मरवत था, पाक सरजमीन पार्टी बनाने वाला ब्रिगेडियर फैसल मरवत था। ये आईएसआई के जराए ये दावा करते हैं मुबैना तौर पे ब्रिगेडियर फैसल मरवत ने ये पूरा, इसलिए पार्टी जो अभी बनी है इसको मरवत कौमी मूवमेंट कहा जाता है। मैं कहता हूं, ट्वीट करता हूं कि ब्रिगेडियर फैसल मरवत से जो मुलाकात कर रहे हैं एमक्यूएम के लीडर्स वो तो कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के लीडर्स को मैं ये कहता हूं कि अगर वो बाज नहीं आएंगे रातों की मुलाकातों से ब्रिगेडियर फैसल मरवत से, तो मैं उनका नाम लूंगा। ये ब्रिगेडियर फैसल मरवत कौन है? ब्रिगेडियर फैसल मरवत सिंध आईएसआई इंटरनल विंग सिंध के सेक्टर कमांडर थे। करप्शन के ऊपर इनकी इंक्वायरी हुई थी और इनको वहां से हटाया गया था। एमक्यूएम तोड़ने का टास्क इनको दिया गया था। डर्टी हैरी मेजर जो फैसल नसीर डीजीसी के करीबी यारे गयार हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद उनको री एम्प्लॉय किया गया एडवाइजरी रोल के अंदर और पीटीआई के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करा के घुसपैठियां बिठाने का जो टास्क है, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन है पार्टियां तोड़ने की एमक्यूएम की वजह से, वो मुबैना तौर के ऊपर उनको दिया गया है और वो मुलाकातें करवाते हैं मेजर जनरल फैसल नसीर डर्टी हैरी के साथ यहाँ पे और वो डिक्टेट करते हैं टर्म्स के, आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है। इस तरह आईएसआई में मेरे जराए का ये दावा है और वो मैंने जो इनका नाम लिया सामने लाया तो यहाँ पे फुलझड़ियां शुरू हो गई कि आदिल राजा गद्दार। ठीक है सर, इमरान खान साहब से आपका राब्ता था और है? देखिए इस बात में कोई फायदा खान साहब की जात को मेरी दरखास्त की गई है कि इसकी तफसीलात पे बात ना मैं करूं, क्योंकि मैं तो कई दफा ये बात कर चुका हूं और जहरी बात है राब्ता तो हुए बगैर तो मुमकिन बहुत सी चीजें नहीं होती, तो मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाता। सिर्फ हाँ मैं जवाब जरूर देता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं आगे तफसीलात में नहीं जाना चाहता। कोई गैर आदमी, कोई तीसरा आदमी, कोई गैर आदमी जिसको समझ नहीं है, जो समझना चाहता है कि मेजर आदिल साहब से यही अबरार पूछ लें कि क्या सबूत है इस बात का कि मेजर आदिल और इमरान खान का आपस में राब्ता है? इमरान भाई सबूत मेरे पास मौजूद है, इन पर्सन मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब आप मुलाकात करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको सुना दूंगा। जाहिर बात है, आपको पता है मेरा फोन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो रिकॉर्डिंग पे तमाम कॉल्स लगी होती हैं, तो बात तो फोन पे मैं इंग्लैंड से ना वो आए हैं ना मैं वहां पे गया हूं, तो बात आप सब आगे खुद समझदार है। समझ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा ताज़ा तरीन नई क़यादत को ये लगता है कि मेजर आदिल राजा साहब जब फौज के खिलाफ और इमरान खान के हक में बोलते हैं तो उसकी सजा जो है वो पूरी तहरीक इंसाफ काटती है और इमरान खान काटता है। देखिए मेरे ख्याल में क़यादत तो अगर पीटीआई की देखी जाए तो इमरान भाई क़यादत तो वो है जिसपे खान साहब ने एतबार करके चेयरमैन नॉमिनेट किया है, वो बैरिस्टर गौहर अली खान है। उन्होंने कहा है कि यार ये जाती हमले शमले ड्रामाबाजियां बंद की जाएं। अभी क़यादत वो तो नहीं है जो खान साहब ने मना किया हुआ है जिन टीवी चैनल्स पे और जिन एंकर्स के पास जाने से, उनके पास जाके जो बंदे बयान देता है और कहता है कि जी मेरी वजह से पीटीआई को 2/3 मेजोरिटी मिली है जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में। आपको पता है, मुझे भी पता है, इमरान खान साहब किसी खंबे को भी खड़ा करते तो उसको वोट पड़ना था। तो ये जो जोम है कि आप बहुत बड़ी चीज हैं, आप क्या चीज है और आप क्यों ऐसे बयान उस जगह पे जाके देते हैं? वहां भी आप कहते हैं आदिल राजा गद्दार है, हर जगह जाके आप एक ही रट आपने लगाई हुई है, आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो मारते नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा निशाना जो है वो मेरा निशाना बड़ा सीधा है और मेरा निशाने के तहत आज आप ऑडियो लीक देख लें, मैंने लाई है, मैं ये तमाम कच्चा छटा इस जो रजीम का है वो मैं खोलूंगा। मेरा निशाना तो बहुत सीधा है, लेकिन ये जो लोग पीटीआई का जो सर्कस चला के 5 साल मजीद एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस धांधली को और इस फस्तायत को और इसी निजाम के अंदर जो है झूठे मुहैया भी करना चाहते हैं और इसी निजाम को चलाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसका नुकसान शदीद तरीन जो है वो इस पार्टी को भी होगा, पीटीआई को, और इमरान खान साहब को भी होगा और उनकी जान मजीद खतरे में आएगी इस वजह से। ठीक है, मैं छोटे छोटे चंद सवाल और पूछना चाहूंगा आपका, मैंने काफी वक्त ले लिया। ये
शेर अफजल मरवत जो हैं ये गद्दार कैसे हैं? मैंने तो गद्दार नहीं उनको वैसे बोला ना। मैं अगर हैदर मेहदी साहब कहते भी हैं तो मैं तो, क्योंकि मुझे ये बोला जाता है तो मुझे अच्छा नहीं है किसी को गद्दार कहना, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं गद्दार वाली बात तो मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ कोरियोग्राफ्ड है। वो समझते हैं शायद कि मुझे ये कहा गया है उनकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, कि जी वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं उनको बताता हूँ जो 75 साल से खेल रहे हैं उनको आप क्या समझ रहे हो कि आप ये बेवकूफ बना रहे हो? वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं भाई, जिन्होंने लियाकत अली खान से लेके फातिमा जना और फातिमा जना से लेके जो है शेख मुजीबुर रहमान से लेके जुल्फकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक को जो है वो आप देखें कि उनको साइडलाइन करके जो है वो कैद करके कुछ को, बाकियों का तो इंजाम जो कर चुके हैं इमरान खान का करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो वो काम करना चाहते हैं, जिनको महारत है ये काम करने में, उनको आप किस तरह बेवकूफ बना सकते हैं? लेकिन अवाम भी तो इतनी इतनी बोली बाली अवाम भी तो इतनी बोली बाली नहीं है ना कि वो इमरान खान की बजाय शेर अफजल मरवत को तरजीह देना शुरू कर देगी। नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक कल्ट फिगर फॉलोइंग जो है वो मैं आपको कहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल जो बैठा हुआ है आपका गांव में, ज्यादा जो आबादी बैठी हुई है जो टिकटॉक के ऊपर है, उसकी खुली छूट है, वहां पे उसको जिस तरह बनाया, क्रिएट किया जा रहा है, एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है। और लंदन से एक टीम, उनकी जो सोशल मीडिया टीम चल रही है, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम होते हुए उनकी सोशल मीडिया टीम का क्या काम है? लंदन से एक खातून जो उनसे जिनके करीबी तल्लुकात हैं वो जो चला रही हैं, एक सोशल मीडिया टीम उनकी चला रही है और हर किसी को अटैक कर रहे हैं, उनके भाई भी और उनकी टीम भी। जो जरा सा भी उनके ऊपर सवाल उठाता है तो सवाल तो उठाने बनते हैं ना यार, सवाल उठाने क्यों नहीं बनते? और वो कोई एक शख्स नहीं है, अगर आप कहो कि वो एक शख्स है, ये एक पूरा ग्रुप है जिसको बाकायदा तौर के ऊपर लेवल्स ऑफ हरासमेंट इंक्रीज करके शरियार आफरीदी बेचारा मुझे तो एक जिंदा लाश की तरह लगता है जिस तरह वो बात कर रहा था यार। अब वो अपनी बेटी की इज्जत देखेगा तो जाहिर बात है जो उसको कहा जाएगा वो नहीं बोलेगा। आपके ख्याल के अंदर बहुत सी चीजें हैं ना यार, लेवल्स ऑफ हरासमेंट है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए मजबूरी जरूर है, लेकिन मजबूरी और बेगैरती में फर्क होना चाहिए। नजर आता है शरियार अफरीदी के होते हुए तो नजर आता है, लेकिन बहुत से लोगों के नहीं आता। कुछ लोग जो है वो आगे चल के टन टकोर प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, वो अपने आप को, उनको झूठे वादे किए गए, वो वादों के चक्कर के अंदर किसी के भाई को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, किसी को जो है वो किसी कमेटी के अंदर लगा देंगे। वो इस चक्करों के अंदर जो है ये मामलात जो है ये वादे वईद, ये तो आपको जो 75 साल से इस मुल्क को जिन्होंने काबू किया हुआ उनको तो ये काम करना आता है। तो डफर जरूर है, लेकिन वो डफर सर इस मामले में नहीं, बड़े शातिर लोग वहां पे बैठे हुए, बड़े ज़हीन लोग। देखो इमेजिनेशन नहीं है उनको, दूर की सोच नहीं है, लेकिन है ज़हन बहुत शातिर है उनको बंदों को काबू करना आता है। और जब आपके पास स्टेट पावर का इस्तेमाल हो, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान में हो रही हैं, तो बंदे तो काबू किए जा सकते हैं, उनको ज़हनों को तोड़ा जा सकता है। जब मां बहन बेटी के ऊपर बात आती है तो कौन नहीं टूटता? कोई एक आधा बंदा ही होता है जो नहीं टूटता। तो ये कहानी है बेसिकली लेवल्स ऑफ हरासमेंट इंक्रीज करके कुछ लोगों को कंट्रोल किया गया जो नहीं कंट्रोल हो रहे। मुझे आप बताओ, उमर सरफराज चीमे को क्यों नहीं बाहर निकालते और क्यों नहीं असेंबली के अंदर बैठाते? मुराद सईद कहां पे है यार? क्या वो बंदा नहीं है? फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं है? किधर है यार? फैसल जावेद की भी बात करें ना, वो आ गया, पीटीआई के लोग बाजियाब होना शुरू हो गए, खुद से मर्जी से आ गए, उनकी जमानतें हो गई, पार्लियामेंट में आ गए, खान का फोटो आ गया। तो क्या अब आपके खिलाफ पीटीआई इसलिए बोल रही है कि उनकी कहीं फौज से डील हो चुकी है? इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बात समझ आती है कि फौज कहे कि डील करनी है तो आदिल राजे को डिसऑन करो सबसे पहले, क्योंकि हमारी तो पतलून वो खींच रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं को पीटीआई का मैं को मेंबर नहीं हूं, ना मैंने इलेक्शन लड़ा है, ना मैंने लड़ना है, ना मुझे कोई शौक है। मैंने तो जो अपना काम करना है वो मैं करता रहूंगा, और मेरा काम यह है कि हक सच बात करना और बताना। और हक सच बात यह है कि जो कुछ इस वक्त हुआ है, रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले भी जो कुछ हो रहा था 71 के अंदर, इसी तरह आपने कहा नहीं जी वो सियासतदानों की वजह से मुल्क टूट गया, आपने वहां पे जाके जो कुछ किया आज वो सच बन के सामने आ गया। आपने वहां पे बंगालियों को, मुसलमानों को मारा, आपने कहा ये मुसलमान नहीं है, बंगाली शोला मोस्टली खाता है, आपने उनको मारा, आपने उनकी औरतें रेप की। आपने जो है वहां पे उनके मिनिस्टर्स ने कहा कि अगली दफा फ्रंटियर फोर्स के जवान भेजना ताकि हमारे बच्चे जो अगली नस्ल जो है वो जरा गोरे पैदा हो जाए, क्योंकि आपके वहां से वेस्ट पाकिस्तान से जो फोर्सेस जाती थी वहां गुर्बत इतनी थी कि वो शादी कर लेते थे, यहाँ से फैमिली नहीं लेके जाते थे, गांव में छोड़ जाते थे, वहां पे 2-2 3-3 बच्चे करके पोस्टिंग वहीं पे छोड़ के आ जाते थे।
और उसके बाद आपने पूरा पूरा गांव जो है उनके गले वहां पे काटे हैं। ये बातें अब खुल के सामने आ रही है ना सर। तो ये आप जो कुछ अभी हो रहा है ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है, लोगों को नजर आ रहा है। अहमद शाह को मैंने मारा है, जिले शाह को मैंने मारा है, अरशद शरीफ को मैंने मारा है, या किसने मारा है आप मुझे बताओ। इसी इंटेलिजेंस इमरान खान क्या नहीं कहता कि 20,000 लोग निकले तो इनका जर्नलों का पेशाब निकलेगा। इमरान खान ने रिकॉर्ड के ऊपर क्या जमान पार्क में नहीं कहा जब उनको गोली लगी हुई थी कि ये कैसी है, ये सही है, ये कैसी आर्मी है जो कि अपने ही मोस्ट पॉपुलर लीडर को मारना चाहती है। आप मुझे बताओ क्या इमरान खान ने ये बातें नहीं की? ये उन्होंने आपने बेशतर लोगों के नाम लिए, ये ऐसे हैं वैसे हैं, अली जैदी हूँ, जिसमें बेशुमार लोग हैं, लेकिन दो लोगों के ऊपर क्या कहेंगे जिसका जिक्र असद कैसर और शेर अफजल मरवत ने किया कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को भी आप ठीक नहीं समझते थे लेकिन वो डट गए। सर मैंने तो रिकॉर्ड के ऊपर मोनस इलाही साहब को मैं सपोर्ट करता हूँ। परवेज इलाही की मैंने बात बताई है कि जी वो इमरान खान साहब के साथ वफादार हैं। मेरे रिकॉर्ड पे ट्वीट्स पड़े हुए हैं कि शाह, जब हर तरफ से शाह महमूद को कहते हैं गद्दार है, तो मैंने कहा था शाह महमूद कुरैशी आप साथ प्लीज लगाइएगा जरूर। मैंने तो 2 साल पहले ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी डट गई है। इतना बड़ा झूठ, असल में मसला ये ना कि झूठ बोलो तो लोग रिसर्च भी नहीं बेसिक करते। आप बेसिक रिसर्च कर लो। मैंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बहुत खान साहब के लिए डट गए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। यार ये इस तरह की बातचीत करना बेसिकली कंपनी करवा का एजेंडा नहीं है तो और किसका है? जो मैं बात रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दे रहा हूं शाह महमूद साहब के लिए, ठीक है। एक मैंने सिर्फ बात की थी, वो बोल्ड टीवी के ऊपर गए थे तो मैंने कहा था कि जी इस टीवी पे नहीं जाना चाहिए, ये उनका टीवी जो है खान साहब के खिलाफ बातें कर रहा है, तो वो तो मेरा राइट बनता था कहना। लेकिन जब वो जेल में जब से गए हैं, मैंने रिकॉर्ड पे कई दफा कहा है कि मेरे जराये का ये दावा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब डट गए हैं और वो सौदा करने पे तैयार नहीं है। नहीं तो आप मुझे बताएं, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब मान जाते या परवेज इलाही साहब भी मान जाते तो जरूरत ही नहीं थी ये सर्कस के शेरों की, वो सारा वहां से कंट्रोल करवा लेते काम। वो नहीं माने, वो डट गए और ये मैंने सर रिकॉर्ड पे कहा है, क्या बात करते। ठीक है, तो वजाहत सईद खान आपके प्रोग्राम में आते थे, आप उनके प्रोग्राम में जाते थे, बड़े मजे हुए सहाफ़ी हैं, आज वो भी आपके साथ शामिल हाल नहीं है। हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं अबरार भाई, हर किसी ने अब जो है वो अपनी मजबूरियां देखनी है। हर किसी का खास तौर के ऊपर जो है अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं वो बेहतर जानते हैं। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका है पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उसको नहीं चैलेंज करता। लेकिन मैं ये जरूर चैलेंज करता हूं कि वो कहते हैं कि मैंने मेरे ही प्रोग्राम में जो बैठे हुए थे कहते हैं यहाँ पे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस थी, उसके ऊपर मेरे ऊपर यूके में मुकदमा बना। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर मैंने इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस की होती तो यूके वाले मुझे छोड़ देते। जो आपने काउंटर टेररिज्म का मुकदमा यहाँ पे मेरे ऊपर बनाया, ये छोड़ देते मुझे आपके ख्याल में? आप ही बताओ मुझे। एक सवाल जिसका जवाब बड़ा जिम्मेदाराना चाहिए आपसे और ज्यादा। कल इमरान खान ने जेल से बाहर आकर किसी दौर में ये खुद से अगर कह दिया कि मेरी मेजर आदिल राजा से कभी बात नहीं हुई, मैं उनको नहीं जानता, उनकी बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो आप कहां खड़े होंगे? नहीं कहेंगे। इतना भरोसा? मैं बात बगैर सबूत के नहीं करता। आपके वो मेंटोर हैं। बचपन से मैंने तो, जब शौकत खानम का उन्होंने जब फंड रेजिंग शुरू की थी, 92 का वर्ल्ड कप जीता था, मुझे वो दिन याद है, मैं टीवी पे देख रहा था। उसके बाद वो हमारे स्कूल उन्होंने आना शुरू किया, मैं हाईएस्ट फंड रेजर था शौकत खानम के लिए, हम रेफल टिकट बेचा करते थे। उसके बाद मैं आर्मी में चला गया, पीएम हाउस भी मेरा आना जाना, उनके धरने पे मैं एज अ हाजिर सर्विस ऑफिसर जो है वो इस्लामाबाद वाले धरने पे 100 दिन से ऊपर मैं गया हूँ। अपनी पूरी फैमिली को भी मैं लेके जाता रहा हूँ दरमियान के अंदर जो है, हमने बड़ा वहां पे भी उनको सपोर्ट किया एज अ वर्कर, एज अ सपोर्टर, ठीक है। जब वो पीएम हाउस के अंदर थे तो वहां भी मेरे दोस्त याद अल्लाह बहुत ज्यादा थी। तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी मेरा जो है वो आप कहें तो मैंने उनको अगर सपोर्ट किया है तो अपने अमीर समझ के किया, और जहां पे मैंने उनको क्रिटिसाइज भी बड़ा किया है, ये मत समझिएगा, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे मैंने उनको क्रिटिसाइज भी बड़ा किया है, और इस वजह से नाराजगियां भी बड़ी पीटीआई की मेरे साथ थी। मैंने क्रिटिसिज्म भी किया जहां पे बनता था, क्रिटिसिज्म वहां पे किया, ठीक है। लेकिन जब वो उसके ऊपर मुश्किल आई है तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूं, बंदे के साथ। मखसूस नशिस्तें वो तो आप कह रहे हो कि वो कल कल को आके कह दे, तो वो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। पीटीआई को बल्ले का निशान दोबारा पार्टी के इलेक्शन होने के बाद और मखसूस नशिस्तें क्या मिलेंगी? दीवाने के ख्वाब अच्छे, ख्वाब देखने में तो कोई मसला नहीं है, मिल सकती है। अगर ये आदिल राजा और हैदर मेहदी को गद्दार करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जगह सड़कों के ऊपर बैठ के पुरअमन एहतजाज करें, धरना दें,
जिस तरह मैं कह रहा था 200 जगहों पर धरना होता, किसी के बाप की जरूरत ना होती कि आज ये चोरों की हुकूमत आपके सर पे मुसल्लत करके ये आपका मैंडेट भी चोरी कर जाते और ये आगे से 188 सीटें भी आपसे छिक जाते। ये किसी के बाप की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप भी बैरिस्टर गौहर की बातों को मानते हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर के ऊपर इमरान खान एतबार करते हैं, इसलिए मेरे ख्याल में उनके ऊपर एतबार किया जाना चाहिए। इसहाक डार साहब की मजीद ऑडियोज आएंगी? बहुत सी ऑडियोज आने वाली हैं, आप फिक्र न करें, बहुत कुछ आने वाला है। आपके मोबाइल में मौजूद हैं, सिर्फ उनको अपलोड करना है? बस अब बहुत सी चीजें होती हैं जो मोबाइल में नहीं होती, क्योंकि मोबाइल बड़े इजीली हैक हो जाते हैं, मेरे राब्ते होते हैं बहुत से, जो है वो जाहिर बात है उनको फिर फोरेंसिकली ऑडिट, आपको पता है यूके में जब आप बात करते हैं तो आपको बहुत सी चीजें लीगली साउंड होके फोरेंसिकली ऑडिट करके कंफर्म करके बहुत सी चीजें देख के आप बात करते हैं, तो इसलिए आप वक्त से पहले बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि आप जो मर्जी जिस मर्जी के ऊपर बात कर दो उसकी रेप्रिकॉशंस नहीं होंगी। आपने बहुत सी चीजें कंफर्म करके उसके बाद बात करनी होती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तक ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग था, जो ये दूसरा ऑडियो लीक है। इस तरह के बहुत से मामला जो है अभी खुलने जा रहे हैं, बहुत कुछ खुलने जा रहा है। ये सरकार जो है ये चोरों की सरकार नहीं बदल चलेगी, ये मैं आपको बता दूं। जो इमरान खान के साथ ज्यादती की गई है, जो उनके ऊपर जिस तरह जो है, देखो बाकी सब बंदा बर्दाश्त कर लेता है, ये सियासत है, सियासी केसेस 75 साल से बन रहे हैं, हर किस्म की बदमाशी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन घर की औरतों को तो बचना चाहिए यार। ये तो कोई अननेचुरल हरकत है जो इस दफा हुई है यार, इस तरह तो पहले कभी नहीं हुआ यार। तो ये आप किस तरह बर्दाश्त कर लोगे? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। असद कैसर और शेर अफजल मरवत की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद दुख हुआ? हंसी आई मुझे, अब हंसी आती है, क्योंकि इस तरह की बातें करते हैं ये लोग कि मैं हंसी मुझे आती है। $2.5 लाख उन्होंने पहले लिखा कि एक वीलॉग का कमाया। $2.5 लाख यार आपके वहमो गुमान में। और मेरा वीलॉग, मेरा चैनल भी नहीं है, वो सोशल ब्लेड की उठा के सबूत लगा दिए। मैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी इनकी लगाई कि ये जी साइन उन्होंने खुद किए में, उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोशल ब्लेड का डाटा उठा के रख दिया, जिसका कोई सर है ना पैर है, कि हैदर मेहदी साहब इतने चैनल पे, अच्छा वो भी नहीं, 2.5 लाख के नेड़े नेड़े पूरे महीने के भी नहीं बनते, जाके एक वीलॉग पे आप कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं गद्दार है। यार आप पहले कम से कम क्लैरिटी तो ले आओ कि आप चाहते क्या हो, करना क्या चाहते आप। जिस दिन और फिर ट्वीट करके ट्वीटें डिलीट भी करते हैं साथ साथ, ठीक है। मैंने कुछ दिन से पहले कह दिया कि जी एक सहाफी को इमरान खान की जगह बनाना चाहते हैं, वो ट्वीट इन्होंने की और वो इमरान रियाज की, मैंने कोई इतराज नहीं किया, वो डिलीट कर दी। लोगों ने कहा कि ये तो वो कह चुके आदिल राजा। अच्छा उसके बाद फिर जो है वो जाके मेरे बारे में इन्होंने 2-3 और ट्वीट्स करके डिलीट भी कर दी। अंग्रेजी वाली रहने दी, लेकिन अंग्रेजी ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है, इस वजह से उर्दू वाली डिलीट कर दी। यार मतलब कि आप जो हरकतें, और उस दिन जो है एहतजाज चल रहा था बाकायदा तौर के ऊपर, और इनका पर्सनल स्टाफ जो है वो मेरे बारे में इस किस्म की अर्जा सराई के पता नहीं ये क्या चलाते थे, औरतें सप्लाई करते थे जब सर्विस में थे। मतलब यार इस तरह की बातें किसी को आप, और आपका वो पर्सनल जो है वो आपका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है बंदा, इस तरह की हरकतें, तो फिर बंदा हंसी आनी है ना इब्रार भाई, और क्या आना है, आप इसको कैसे सीरियस ले सकते हैं? मेरा दिल करता है आपको और शेर अफजल मरवत को दरमियान में मैं रहते हुए इकट्ठे एक टॉक शो में ले लूं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जो है बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूं। उनके पास मेरे जवाब नहीं है, अगर जवाब होते तो 15 सवाल उनसे किए, उन्होंने जवाब में गद्दार डिक्लेरेशन दे दी, जवाब नहीं दिया एक भी। उसके बाद मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी वाला सवाल किया, जवाब उनके पास है ही नहीं। मैं चैलेंज देता हूं आपके प्रोग्राम के जरिए, आ जाएं गज द मैदान। कि पावर ऑफ अटॉर्नी किस बात की उन्होंने किसको दी? फंडिंग इकट्ठी करने के लिए एक लिमिटेड कंपनी को यहाँ पे लंदन में दी थी कि वो जी मुकदमे इमरान खान के लिए लड़ेंगे, इंटरनेशनल लिटिगेशन करेंगे। ठीक हो गया। मेजर आदिल राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।